हमने फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद वन चैप्टर हमने दोबारा जो उसके टॉपिक रहते थे वो कुछ स्टार्ट किए थे। अ, उसमें हमारा जो अभी टॉपिक था, एक हमने कल किया था ये 44। और बाद में मुझे लगा कि शायद हमने कहीं रिपीट तो नहीं कर दिया, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है कि पहले भी शायद किया हो। इसमें यह है कि इसमें वोकेबलरी थोड़ी सी डिफरेंट, आगे के जो टॉपिक हैं थोड़े से कुछ आसान हो जाएंगे। लेकिन ये चूंकि अचानक एकदम डिफिकल्ट वो आ गई थी, तो वो कहा था, कुछ मैसेज किए कि नहीं ये ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। वो थोड़े थे भी क्वेश्चन थोड़े से एक आम रूटीन से हट के थे, उनकी स्टेटमेंट भी लंबी थी, तो इस वजह से इसको छोड़ दिया था। इसको हम मुकम आज जो है जिस हद तक हो सका ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वही वोकेबलरी का इशू होगा थोड़ा सा यहाँ इसमें, इस वाले जो हिस्से में। और हम जो है रात को जो है वो टेस्ट हम, एक असेसमेंट टेस्ट तो नहीं उसको कह सकते, असेसमेंट ही होती है। उसको 9 बजे करना चाहें, 8:30 करना चाहें, जैसे वो मुझे मैसेज कर दें तो वो उस वक्त का टाइम हो जाएगा। ज़्यादा देर ना हो, ताकि बहुत से लोगों ने, किसी का कोई काम वगैरह होता है, उन्होंने काम पे भी जाना होता है, तो वो भी मुनासिब टाइम हो, 8:30 9। और फिर मंडे से हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपके जितने चैप्टर आगे आएंगे हम उनको बहुत तेजी से, जिस तरह ये फोर्थ चैप्टर आपने देखा है, इसी तरह फिफ्थ चैप्टर भी 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। सिक्स सेवन्थ में, एट्थ में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एट एट्थ क्वेश्चन जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लंबा है, तो उसमें हमें हफ्ता लग सकता है, क्योंकि उसके क्वेश्चन हफ्ते से भी ज्यादा बल्कि लग जाएंगे, वो 8 10 दिन लग जाएंगे एट चैप्टर पे, क्योंकि उसके क्वेश्चन मेरे यहाँ कुछ 600 से ज्यादा हैं। तो वो हम डेली का 100 क्वेश्चन भी करें, जबकि हमने सिर्फ 100 क्वेश्चन किए हैं ये अभी फोर्थ चैप्टर में, और वो आपको पता होगा कि वो बहुत आसान थी इसलिए कि, तो एट चैप्टर में टाइम लगे, बाकी 9th 10th और 11th ये भी आसान है, ये भी 3 3 दिन में हमारे चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद 12th चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आपको थोड़ा सा वो फर्क बताने में थोड़ा सा फील होगा कि अब एक नई चीज़ आ रही है। बाकी अगले हमारे 15 दिन में, 15 20 दिन में काफ़ी चैप्टर हो जाएंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जो है पिछली की तैयारी की रखें, और नए चैप्टर्स के लिए जो है वो अपने आप को तैयार करते रहें। चलें जी, 9 बजे ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये कौन सा टॉपिक है, ये मेरे ख्याल में 140, 145 होना चाहिए। 145 जो है ऑटोस्ट्राडा पे, स्ट्राडा, सॉरी स्ट्राडा पे जो है वो इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन हम देखते हैं जी इसके। वो कह रहा है कि हमारा वो रवैया ये है, वैसे इसका लफ्ज यहाँ पे है, और कंपोर्टामेंटी द तनेरे, जो कंपोर्टामेंटी हमारा रवैया होना चाहिए, हमें तनेरे रखना चाहिए सुल स्त्रादा, रास्ते के ऊपर हमें कैसा रवैया रखना चाहिए, वही चल रहा है कि हमें किस तरह किसको जगह देनी है, रश हो तो फिर कैसे करना है, शहरी आबादी में चले जाएं, और वो हमें अपना कैसे शहर जो है वो रवैया कैसा होना चाहिए, उस पे हैं क्वेश्चन। चलिए, अलगोइदा उन व्हीकलों, एक गाड़ी की जो ड्राइविंग है, उसमें अल conducente ड्राइवर को dove प्रिचिदेरे, उसको आगे बढ़ना चाहिए अब्बासा वेलोचिटा, स्लो स्पीड के साथ, सोप्राला, किसके ऊपर, सोप्रा ऊपर किसके, पाजुंगीरे। पाजुंगीरे किसको कहते हैं, जहीं जहां पे कोई गड़ा वगैरह आ जाए, कोई रास्ता जैसे खराब होता तो एकदम खड्डा वगैरह आ जाता है, तो गड़ों पे के ऊपर जो है, और वहां पे आमतौर पे पानी भी खड़ा होता है बारिश वगैरह के सिलसिले में, तो इसका एक तो गाड़ी का भी नुकसान होता है, दूसरा ये है अगर उसमें पानी वगैरह होगा, कोई चीज ऐसी है, तो वो जो राह गुजर हैं उनके ऊपर भी वो गंद जाने का खतरा होता है, तो इसलिए वहां पे क्या करना चाहिए, विल गोएदा दी उन velocità vicolo conducente deve precedere a bassa velocità, स्लो स्पीड के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए एक गाड़ी के ड्राइवर को। एक कंसंदी तो इजाजत है, स्पोस्ता स्पोस्तारे, स्पोस्तारे हम किसको कहेंगे, मुंतकिल करना। हमने पिछले 2 3 टॉपिक जो थे वो हमने देखे थे, जिसमें निशान का आता था कि हमने निशान को मुंतकिल नहीं करना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ये सिन्नाली
स्त्रादाली सड़क के इशारों को, वर्टिकाली जो वर्टिकल वर्टिकल अमूदी, वर्टिकल जैसे हमारा दो निशान होते हैं ना, एक पोल है जिस तरह ये निशान लगे होते हैं सड़क के ऊपर, ये वर्टिकली होते हैं। दूसरे निशान सड़क के ऊपर होते हैं, जैसे सफेद धारियां हो सकती हैं, कुछ उसके ऊपर स्टॉप लिखा हुआ होता है, लीनिया कॉन्टिनुआ होती है, डिसकॉन्टिनुआ होती है। तो वो कौन से होते हैं? वो ओरिजेंटाले होते हैं, वो उफकी जिनको कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना उफक से सूरज तुलू होता है, यानी कि हमारी आंख के बराबर वो एक लंबाई के रुख पे, आप सीधा कह सकते हैं नीचे की तरफ, वहां से तुलू होता है। और पहाड़ जो होता है ये अमूदी खड़ा होता है, यानी कि सीधा ऊपर की तरफ खड़ा होता है, वर्टिकाले। ठीक है। स्त्रादाली, सिनाली स्त्रादाली वर्टिकाली जो कि वर्टिकल जो कि सीधे ऊपर खड़े हुए इशारे हैं, उनको क्या स्पुस्तारे करने की इजाजत है। टेम्पोरानिये आर्जी तौर पर parcheggiare खड़ा करने के लिए ए व्हीकलो गाड़ी को, कि अगर आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही और वहां पे कोई साइन है तो उसको आप हटा के दूसरी जगह पे कर दें और फिर जो है वहां पे गाड़ी खड़ी कर लें। तो ऐसे आपको, ये तो कॉमन सेंस कहती है ऐसे नहीं होना चाहिए। सो उन स्त्रादा रिकोपेरता, रिकोपेरता जो ढका हुआ हो, ठीक है, ढकना उसको कह सकते हैं, किसी चीज को कवर करना। सो उन स्त्रादा रिकोपेरता एक रास्ता जो कि ढका हुआ हो, किससे? ला ब्रिचोलिनी, ब्रिचोलिनियो एक बजरी से आप कह सकते हैं, या किसी भी कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होता है उससे जो ढका हुआ हो। इल conducente ड्राइवर को पो circolare उस पे चलना चाहिए, आ वेलोचिता कोस्टिन्यूता तेज रफ्तारी से। तो तेज रफ्तारी से ऐसी जहां पे भी सड़क जो किसी चीज से कवर्ड है, बजरी से, कंस्ट्रक्शन मटेरियल या किसी चीज से भी, वहां पे स्लो चलना चाहिए। उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, एक तो गाड़ी को नुकसान भी हो सकता है, दूसरा ये है कि नीचे रास्ता कैसा है वो भी नहीं पता चल रहा, वो तो कवर्ड है, तो इसलिए उसको स्लो ही होना चाहिए। ये भी फॉल्स हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाता है हमारा कंपोर्टामेंटी, जो हमारा रवैया है। दतनेरे रखना, वेरसो उसकी तरफ, ली आल्तरी उतैंती जो दूसरे इस्तेमाल करने वाले हैं, दिलस्त्रादा सड़क के ऊपर, उसमें ड्राइवर हैं, उसमें पैदल चलने वाले हैं, उसमें बाकी सब शामिल हैं, जो दूसरे दीगर रोड हैं, रोड को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? इल कुंदुचैंती ड्राइवर को दी उन व्हीकोलो गाड़ी को उल्तरे आ रिस्पेतारे ख्याल करने के अलावा दी नॉर्मा आमतौर पर स्पेसिफिक के खास, एक आम दिलचस्प कॉलेजियों ने एक दौराने ड्राइविंग, दौराने चलने के दौरान एक आम ख्याल रखने के अलावा, एक तो नॉर्मल होता है ना कि हम जा रहे हैं और हमारे रूटीन का एक हम ध्यान रख रहे हैं, देवो तेनेरे उसको रखना होगा। उन रिपोर्टों को रहते, रिपोर्टों को रहते ताल्लुक, रिपोर्टो ताल्लुक कह सकते हैं, कुरत ताल्लुक उसके साथ कैसा होना चाहिए? कुरतो सही, ए टोलेरेंते और सब्रो तहम्मुल वाला, टॉलरेंस वाला, बर्दाश्त वाला, वेरसो की तरफ, ली आल्तरी उतैंती दिलस्त्रादा सड़क के दूसरे जो इस्तेमाल करने वाले हैं। उतैंती आमतौर पे हम कहीं पे भी साइन अप होने लगते हैं, या तो वो मांगता है ना यूजर नेम, नो में उतैंती, ठीक है, कि इस्तेमाल करने वाला कौन सा होता है। तो सड़क के दीगर दीगर एक नॉर्मल ख्याल करने के अलावा, नॉर्मल ध्यान रखने के अलावा, हमें जो है दूसरे इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, सड़क को इस्तेमाल करने वाले हैं, उनकी तरफ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? उन रिपोर्ट तो हमारा उसके ताल्लुक होना है कुरत तो सही और बर्दाश्त करने वाला। ठीक है, बिल्कुल सही है, दूसरों के साथ रवैया हमारा ठीक ही होना चाहिए। Quando si avvicina करीब आ रहे हों दी उन incrocio che il conducente ड्राइवर को deve sempre हमेशा करना होगा औजार इस्तेमाल la massima prudenza, ज्यादा से ज्यादा एहतियात का, अंके और ये भी क्वांदो जब altri conducenti जब दूसरा ड्राइवर देवोनो दारली ला प्रेसिडेंजा, जबकि उस दूसरे ड्राइवर को दारली ला प्रेसिडेंजा उसको देना हो प्रेसिडेंजा फुकीयत। तो वो कह रहा है एक चौक के दरमियान ड्राइवर को ज्यादा से ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, चाहे दूसरे ड्राइवरों के लिए लाजम हो कि वो उसको प्रेसिडेंजा दें, उसको फुकीयत दें, यानी कि दूसरे ड्राइवर की तरफ प्रेसिडेंजा का निशान होगा और इसकी तरफ क्या होगा? दरित्तो दी प्रेसिडेंजा। अगर मैं जा रहा हूं और मुझे दरित्तो दी प्रेसिडेंजा नजर आ गया, यानी कि
ए, हक लेने का जो निशान है, और मुझे ये पता चल गया कि इस रोड पे, इस चौक पे क्रॉस करने का पहला मेरा हक है। और दूसरी की तरफ क्या निशान होगा, जो दूसरा बंदा है दूसरी की तरफ होगा दारे प्रेसिडेंजा, कि उसने हक देना है, उसने फौकियत देनी है। तो फिर भी अगर मुझे पता भी चल जाए कि मेरा पहला हक है, उसके बावजूद मुझे ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, एक चौक के अंदर एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। चाहे मुझे पता हो कि दूसरे बंदे ने मुझे राइट देना है गुजरने का और मेरा हक है गुजरने का, उसके बावजूद मुझे एहतियात करनी चाहिए। Il conducente di un veicolo e गाड़ी के ड्राइवर को देवे तोतिलारे, तोतिलारे यकीनी बनाना, ठीक है। या तोतिलारे ला प्रोप्रिया, प्रोप्रिया जो मलकियत होती है, यानी कि उसको इस सेंस यहां पे लिया जाएगा अपना, प्रोप्रिया। ए अल्ट्री सिक्योरेंजा, उसको जो है ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी अपनी बनाने की जो है वो यकीनी बनानी चाहिए। एक ड्राइवर को ज्यादा से ज्यादा अपनी सिक्योरिटी यकीनी बनानी चाहिए, ठीक है। और आल्तरी दूसरों की, प्रोप्रिया अपनी, ए आल्तरी आल्तरी और दूसरों की सिक्योरेंजा सिक्योरिटी, तेतुलारे यकीनी बनानी चाहिए। देवे लाजमी उसको करना होगा, क्या करना होगा, यकीनी बनाना होगा। तो एक ड्राइवर को अपनी और दूसरों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। conducente di un vicolo deve rispettare, उसको रिस्पेतारे ख्याल करना होगा, उसको ध्यान में रखना होगा। दी एजेंटी जो एजेंट है दिल ट्रैफिको, ट्रैफिक के ट्रैफिक एजेंट, ट्रैफिक पुलिस वाले। ए कोलेबोरारे कुन ऐसी, और उनके साथ उसका कोलैबोरेट करना चाहिए, एक अच्छा बर्ताव करना चाहिए या तामुन करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ट्रैफिक एजेंट के साथ हमारा रवैया ठीक होना चाहिए, उनके साथ जो है कोलैबोरेशन करनी चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए। il conducente di un veicolo, गाड़ी के ड्राइवर को देवो चिरकरारे, चिरकरारे चिरका से है, तलाश करनी चाहिए किस चीज का, लेकिन हम उसको तलाश करने का यहाँ पे वो लफ्जी माना नहीं ले सकते। इसमें होगा कि ट्राई करनी चाहिए किस चीज की, प्रिविदेरे, प्रिविदेरे किस चीज का, एक प्रिडिक्ट करना, अंदाजा लगाना। यानी कि अगर कोई जा रहा है और वो गाड़ी को जिग जैग जा रहा है, या हमें पता चल रहा है उसकी ड्राइविंग देख के हमें अंदाजा हो रहा है कि ये या सोया हुआ है या सही कंडीशन में नहीं है, अंदर कोई झगड़ा हो रहा है जिसकी वजह से इसकी ड्राइविंग पे कंट्रोल नहीं है, या ये बार बार ब्रेक्स लगा रहा है, तो वो ये है चिरकरारे दी प्रिविदेरे, उसको अंदाजा लगाना की कोशिश करनी चाहिए। इल comportamenti जो रवैया है, दिली altri utenti जो दूसरे जो इस्तेमाल करने वाले हैं, रोड को इस्तेमाल करने वाले हैं, उसमें ड्राइवर भी है, या कोई फुटपाथ पे हमें पता है ये खेलते हुए आ रहे हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर भाग रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं फुटपाथ से, कभी ऊपर चढ़ रहे हैं, तो फिर हमें ये अंदाजा लगाना चाहिए कि उनका रवैया कैसा है, उस लिहाज से फिर हम अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी ड्राइविंग को कंट्रोल में रखेंगे। Il conducente di un veicolo, गाड़ी के ड्राइवर को देवे essere करना होगा, क्या करना होगा, पेजियंते, पेजियंते तहम्मुल, बर्दाश्त कह सकते हैं। ए टोलेरांते और टॉलरेंट, और टॉलरेंस से है, यानी कि टॉलरेंस आप कह सकते हैं सबर, बर्दाश्त। अंक इनकाजो, इस सूरत में भी दी रेलेंटामेंटो, जब स्लो हो, दिला circolazione चलना, यानी कि जब गाड़ियां स्लो स्पीड में आगे बढ़ रही हूँ, रश हो और ट्रैफिक की रफ्तार कम हो जाए, तो फिर भी उसको क्या करना चाहिए, पेशेंट रहना चाहिए, और टॉलरेंट, टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए, सब्र और तहम्मुल से रहना चाहिए उसको, वेरो है। Il conducente ड्राइवर दी उन व्हीकलों, गाड़ी के non devo fare sempre, उसको हमेशा नहीं करना होगा क्या, अफिदामेंतो, अफिदामेंतो क्या होगा, भरोसा करना, किसी पे डिपेंड करना, भरोसा करना। सुल comportamenti रवैया जो है, या उसका बर्ताव, ली altri दूसरों के भरोसे पे, उसको हमेशा जो है दूसरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कि पो नॉन एसेरे कोरेक्टो, चाहे वो हो सकता है कि वो ठीक भी हो,
तो हमें अगर वो सीधा जा भी रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो फिर भी हमें उस पे जो है भरोसा नहीं करना होगा। क्यों? उससे गलती कभी भी हो सकती है। तो हमें अपनी प्रिकॉशंस लाजमी लेनी होंगी। मसलन एक बंदा फुल स्पीड के साथ जा रहा है, हम भी उसके पीछे पीछे ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं, कि अगला बंदा तो ठीक ही जा रहा होगा, कि कोई खड्डा वगैरह नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी आगे कौन सा, और ये बड़ी अच्छी ड्राइविंग कर रहा है, तो हमें उस पर नहीं रहना होगा। हमें अपनी एहतियात जो है अपनी वो लाजमी करनी होगी। Il conducente di un veicolo non può pretendere कोशिश करना। किस चीज की कोशिश करना? दी पसारे, गुजरने की। पर प्रीमो क्वांदो, पहले। क्वांदो, जब। सोरजी, सोरजी जाहिर होना। दी दोबियो, दोबियो डाउट, कोई शक वगैरह। ठीक है। कि नुन लिवेंगा, के जो नहीं, वेंगा नहीं दिया जा रहा। कुन कुंचैसा, ग्रांट। कुंचैसा कह सकते हैं ग्रांट या कंसेशन, कोई इजाजत कह सकते हैं। ला प्रेसिडेंजा, फोकियत का, हक का। ठीक है। तो वो कह रहे हैं, उसको जब ये शक हो, दोबियो हो किस चीज का, कि उसको हक नहीं दिया जा रहा, तो उसको क्या करनी चाहिए? नॉन पो प्रिटेंडरे, उसको नहीं कोशिश करनी चाहिए दी पसारे, गुजरने की। पर प्रीमो, पहले। तो जब उसको शक हो जाए, क्वांदो, जब सोरजे इल दोबियो, जब शक जाहिर हो रहा हो कि उसको गुजरने का हक नहीं दिया जाएगा, तो उसको गुजरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इल दरितो दी प्रेसिडेंजा, जब दरितो, राइट होना, हक होना। ठीक है। दी प्रेसिडेंजा, फोकियत का, यानी कि उसको गुजरने का जिसको हक हो। नुन ऑथोरिजा, जब इजाजत नहीं देता। इल conducente, ड्राइवर को। दी एत्रवर्सारे, एत्रवर्सारे क्रॉस करना, अबूर करना। दी इंक्रोचियो, चौक को। सेंजा उजारे प्रोडेंजा, सेंजा विदाउट, उजारे इस्तेमाल करना, प्रोडेंजा एहतियात। ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसको रास्ते का हक जो है, वो बगैर एहतियात के, वही जो पहले बात कही थी, कि चाहे उसको हक हासिल हो, फिर भी उसको इस्तेमाल जो है वो एहतियात का ही करना चाहिए, चाहे उसको राइट हो आगे बढ़ने का। तो वो कह रहा है कि जब उसको इजाजत ना हो, ठीक है, वहां पे राइट नहीं है उसका रोड क्रॉस करने का, तो उसको जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जो चौक है, चौक को क्रॉस नहीं करना चाहिए। Il conducente di un veicolo, गाड़ी के ड्राइवर को। दी ग्रांदे डायमेंसियोने, जिसकी बड़ी डायमेंशन है, जिसका साइज बड़ा है, जिसकी गाड़ी का साइज बड़ा है, उसके ड्राइवर को। दी नॉर्मा, आमतौर पर। ला प्रेसिडेंजा, हक होता है। सुल conducente, ड्राइवरों पर। दी उन व्हीकोलो प्यू पिकोलो, उन गाड़ी के ड्राइवरों पर जिनकी गाड़ियां बहुत छोटी होती हैं। वो कह रहा है कि जिस गाड़ी का मतलब ट्रक वाले का हक होता है, उसको ज्यादा फुकीयत हासिल होती है कार वाले पे, या मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल वाले को और कार वाले को मोटरसाइकिल पे, यानी कि जिसकी साइज बड़ा है गाड़ी का, उसको जो है वो रास्ते का हक होता है। जो कि ऐसी बात नहीं है, जो लिखा होगा वही होगा। इसमें अल्फाज थोड़े से आएंगे मुश्किल मुश्किल से, इतने भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ ना आए, एक तो साथ साथ लिखते जाएं, और अगर समझ ना आए तो फिर उसका पूछ भी लें। conducente di un veicolo, गाड़ी के ड्राइवर को। più più approfittare della potenza, potenza जो पोटेंसी होती है, पोटेंसी यानी ताकत। approfittare, फायदा, प्रॉफिट टेबल होना, उससे फायदा उठाना। più approfittare, उससे फायदा उठा सकता है। दिल प्रोप्रियो विकोलो, अपनी गाड़ी का। पर non dare, कि वो ना दे ला प्रेसिडेंजा, फोकियत आकी स्पेता, जिनके, उन लोगों को जो है वो, आप अगर किसी गाड़ी का जो है वो पोटेंसी, उसकी इंजन साइज बड़ा है, ठीक है, तो वो उसका
फायदा उठा सकता है कि वो लोगों के सामने उनको ना दे जिनका हक है, यानी कि उन लोगों को उनका रास्ता ना दे जिनका रास्ते पे हक बनता है। तो ये उसकी जो है वो पोटेंजा ज्यादा हो या डायमेंजियोने ज्यादा हो, डायमेंशन साइज बड़ा हो या उसकी ताकत इंजन की ज्यादा हो, तो ये चीज इस चीज में मैटर नहीं करती। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। इल conducente ड्राइवर दी उन व्हीकोलो, गाड़ी का, पेजांते जो बारी हो, पोतनेरे तो वो रखता है, क्या रखता है, कहाँ गया, पोतनेरे वो रख सकता है उन comportamento रवैया, रवैया के कौजा दी कि जो एक वजह बन सके, इंसुफरेंजा, इंसुफरेंजा जो तकलीफ का बायस बन सकता है, जो किसी प्रॉब्लम का बायस बन सकता है, नीली आल्त्री दूसरों के लिए। ठीक है, तो जिसकी गाड़ी का वजन ज्यादा है, तो उसका रवैया जो है वो ऐसा रवैया पोतनेरे, वो ऐसा रवैया रख सकता है कि जो दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बने। तो बात ये ऊपर ये तीसरी दफा वो कह रहा है कि जिसका वजन ज्यादा है, जिसकी पोटेंसी यानी कि जिसकी इंजन की ताकत ज्यादा है वो हो, या एक और उसने कहा है कि जिसका डायमेंशन ज्यादा हो। तो ये सारी बातें जो हैं वो इनका ताल्लुक नहीं है इस चीज से। El conducente di un vehículo debe rispettare उसको ख्याल करना होगा ली एजेंटी ट्रैफिक का दिल ट्रैफिक को, जब ट्रैफिक का एजेंट हो, सोलो से सोनो इन दवीजा, सिर्फ उस सूरत में जब वो यूनिफॉर्म में हो। तो जब हमें पता चल गया उसके हाथ में कोई प्लेटा वगैरह है, कोई ऐसी चीज है जिससे हमें पता चल गया है कि वो ट्रैफिक एजेंट है, ट्रैफिक पुलिस वाला है, तो हमें उसके साथ कॉपरेट लाजमी करना होगा, वो यूनिफॉर्म के अंदर हो या ना हो। Il conducente ड्राइवर di un veicolo गाड़ी का वो फारे कर सकता है, अब मेनो दी उजारे कम इस्तेमाल। ठीक है, la massima prudenza quando usare la massima prudenza quando कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने में। ठीक है, इस हिस्से को आपने अलग रखना है। वो फारे अमेनो वो कम इस्तेमाल कर सकता है, वो फारे अमेनो कम इस्तेमाल कर सकता है, क्या कम इस्तेमाल कर सकता है, उजारे ला मैसिमा प्रुडेंजा ज्यादा से ज्यादा एहतियात का इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा जो वो एहतियात कर रहा था उसका वो कम जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। क्वांदो सी एविचीना जब वो करीब हो, एड उन इनक्रोचियो चौक के, इन कोई जहां पे आला दरितो वो रखता है, राइट है उसका, उसका हक है दी प्रेसिडेंसा आगे बढ़ने का। तो वो कह रहा है कि वो जो ज्यादा से ज्यादा एहतियात है अब उसको कम करनी चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा एहतियात वो कम करनी चाहिए जब वो किसी ऐसे चौक के पास पहुंचता है जहां पे उसको आगे बढ़ने का हक होता है। तो हमने एक ऊपर क्वेश्चन किया था कि चाहे उसको हक हासिल हो, ठीक है, चाहे इसको हक हासिल हो लेकिन फिर भी उसको ज्यादा से ज्यादा एहतियात करनी होगी, तो ये उसी को उल्ट कह रहा है। इल कुंदचेंतो देवे दारे उसको देना होगा, दारे देना होगा, सेनी अशारा दी इम्पियाजेंजा, इम्पियाजेंजा बेसब्री या गैर तहम्मुल रखना, उसमें अदम बर्दाश्त आ जाना। ठीक है, से इल व्हीकलो अगर गाड़ी के sta देवांती जो आगे है, प्रोचीदे बढ़ रही हो, ट्रोपो लेंटामेंटे बहुत ज्यादा स्लो हो के, तो वो कह रहा है कि उसको ऐसा इजहार करना चाहिए, ऐसे साइंस दिखाने चाहिए, दार सेनी ऐसे इशारे करने चाहिए कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बेसब्री की अलामतें उसमें से झलकनी चाहिए जब आगे वाली गाड़ी ज्यादा स्लो स्पीड से आगे बढ़ रही हो। एप्रोफितारे होता है प्रॉफिट से, आपको याद रहेगा, प्रॉफिट यानी कि फायदा उठाना, एप्रोफितारे उससे फायदा उठाना चाहिए। कंपोर्टामेंटो रवैया होता है, बिहेवियर, किसी दो अफराद का, मैं मेरा किसी से मैं गलत लहजे में बोलता हूं,
किसी से बुरे अंदाज में बोलता हूं या किसी से लेन देन ठीक नहीं करता, अपनी बात से फिर जाता हूं, तो वो मेरा रवैया उसके साथ ठीक नहीं है। इसका मतलब मेरा कंपोर्टामेंटो जो है वो उसके साथ ठीक नहीं है। चलिए आगे आ जाता है जी टॉपिक। कंपोर्टामेंटी दा tenere जो रखता है, कंपोर्टामेंटी दा tenere जो रखता है, वेरसो की तरफ, पैदोनी पैदल, चिकलिस्ती साइकिल सवारों के, ए मोटोचिकलिस्ती और मोटरसाइकिलों की तरफ। ठीक है। तो ऐसा रवैया हमारा कैसा होना चाहिए? मोटरसाइकिल सवार यानी कि छोटे जो साइकिल है, पैदोनी है, साइकिल सवार और मोटरसाइकिल यानी कि छोटी गाड़ियों वाले, उनकी तरफ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? उन इंसिडेंटी एक हादसा anche a bassa velocità, चाहे स्लो स्पीड हो, पोत्रेबे हो सकता है, करियर के वो क्रिएट करे, वो वजह बने, ग्रावी प्रॉब्लमा, ज्यादा ग्रावी सीरियस, ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा नुकसान का, फिजिशी फिजिशी फिजिकल, पैदोनी पैदल लोगों के लिए, चिकलिस्ती साइकिल सवारों के, ए मोटोचिकलिस्ती और मोटरसाइकिलों के लिए, से कोइनवोल्टी, कोइनवेल्टी शामिल होना। ठीक है, इन्वॉल्व होना। इन्वोल्टी से, कोइन्वोल्टी से आप याद रख सकते हैं इन्वॉल्व होने से। तो वो कह रहा है कि एक हादसा जब कि वो स्लो स्पीड पे भी हो, तो वो पैदल चलने वालों, साइकिल सवारों और मोटर सवारों को जो है वो जिस्मानी तौर पे फिजिकल वो एक सीरियस नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है जी। हादसा वो जरूरी तो नहीं है, अगर कुछ स्लो स्पीड के साथ लगे तो उसको थोड़ी लग सकती है। वो हो सकता है वो गिरे इस तरह से, या उसको कोई अचानक ज्यादा नुकसान पहुंच जाए। बिजोनिया जरूरत है कंट्रोलारे के कंट्रोल किया जाए, फ्रिकोतामेंटे बार बार, फ्रिकोमेंटे बार बार, नेलो स्पेकिएतो, स्पेकियोतो जो शीशे होते हैं, आमतौर पे इसी तरह हम जो सन ग्लासेस या आई ग्लासेस जो होते हैं नजर के लिए, विजन के लिए, उनके लिए भी लफज इस्तेमाल करते हैं स्पेक्यू। तो स्पेकेतो निल बिजोनिया कंट्रोलर है कि हम कंट्रोल करें, चेकअप चेक करते रहें, कंट्रोल करते रहें फ्रीक्वेंटमेंटे बार बार, निल स्पेकेतो शीशु में से, रेट्रोविरसो जो कि पीछे के लिए हैं, यानी कि जिनको हम बैक मिरर कहा जाता है। ठीक है। ये पूरा लफ्ज जो है स्पेकेते और रिवर रेट्रोविरसोरे, जो कि बैक मिरर के लिए हो सकता है, जो पीछे देखने के लिए होता है, उससे हम बार बार कंट्रोल करते रहें। क्या? सिस जो के अगर पहुंच रहा हो, करीब आ रहा हो, उन चिकलिस्ता एक साइकिल ओ मोटोचिकलिस्ता या मोटरसाइकिल सवार, तो हमें बैक मिरर से साइकिल सवार या मोटरसाइकिल सवारों के करीब आने पे बार बार चेक करते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसको रिपीटली चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि छोटी चीज होती है, साइकिल सवार मोटरसाइकिल, उनका पता नहीं चलता है वो कब कहाँ पे पहुंच जाए, वो राइट पे होते हैं, लेफ्ट पे होते हैं, बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं, तो उनको बार बार चेक करना पड़ता है। इल condicionto ड्राइवर dopo avere posteggiato पार करना। ठीक है। पार करने के अलावा दोपो अवेरे रखना होगा, उसके बाद, दोपो अवेरे, अवेरे रखना से है, अवेरे रखना, दोपो बाद में, पुस्तजियातो पार करने के, लिविकोलो गाड़ी को, लातो किनारे पे, दिला कैरिजाता सड़क के। तो सड़क के किनारे पे गाड़ी पार करने के बाद उसको रखना होगा। ठीक है। प्रीमा दी अप्रीरे के पहले खोलने से पहले, लो स्पोर्टेलो, स्पोर्टेलो जो विंडो हो सकती है, खिड़की का माने, या डोर का, हम यहाँ पे गाड़ी के डोर की बात करेंगे। देवे कंट्रोलारे कि उसको कंट्रोल करना होगा कि नॉन स्पोर्जेंजो के करीब नहीं पहुंच रही चिकलिस्ती और मोटोचिकलिस्ती। वो कह रहे हैं कि गाड़ी को सड़क के किनारे पार करने के बाद उसको ये जहन में रखना होगा कि वो चेक करे दरवाजा खोलने से पहले कि कोई साइकिल या मोटरसाइकिल जो है वो करीब, ज्यादा करीब तो नहीं है, वो करीब तो नहीं पहुंच रही।
ठीक है। ये आमतौर पे बहुत बड़ी गलती की जाती है कि जैसे ही पार्क हमने की, कहीं पे गाड़ी खड़ी की, एकदम डोर खोल दिया, तो पीछे से वो साइकिल या मोटरसाइकिल सवार जो है उसके लगने का खतरा होता है। इल मुल्तानती, मुल्तानती वैसे अगर इसका मानी देखेंगे तो ये पहाड़ों के मानी में लेगा, लेकिन मुल्तानती को हम जब गाड़ी में देख रहे हैं, मुल्तानती इंटरनी, गाड़ी के अंदर जो चीजें खड़ी की हुई होती हैं, अक्सर आपने सामान इतना लाद दिया है अंदर कि वो उससे बैक मिरर देखा ही नहीं जा सकता। वो जो पीछे क्या गाड़ी आ रही है हम पीछे नहीं देख सकते, वो पीछे के शीशे को ही कवर कर लेती है, तो वो है मुल्तानती, जो पीछे एक सामान लाद दिया जाता है, एक पहाड़ की शक्ल बना दी जाती है। इंटरनी अंदर, दिली आतोविकोली एक गाड़ी के अंदर। तो कंडीजियोन, कंडीजियोनानो वो एक कंडीशन बन सकता है, एक वजह बन सकता है ला विजिबिलिटा के, जो देखने की हद को मुतासर करे। तो अंदर जो हम चीजें ज्यादा सामान कर देते हैं गाड़ियों के अंदर, ज्यादा एक पहाड़ी सी जो बना दें, वो जो है हमारी देखने की हद को मुतासर कर सकती है। वेरो है जी। इल मुल्तानती, वही ज्यादा सामान, इंटरनी ली आतोविकोली, गाड़ियों के अंदर, रेडिकोनो वो रिड्यूस कर देती है ला पॉसिबिलिटा इम्कान दी विदेरे के देख सके उन चिकलिस्ता एक साइकिल को, ओ उन मोटोचिकलिस्ता या एक मोटरसाइकिल सवार को। तो वो जो अंदर जाहिर है हम इतना वो सामान का पहाड़ या अंदर सामान कपड़े वगैरह इतनी चीजें रख दें कि बैक मिरर उससे देखने के या पीछे मुड़ के देखने में हमें जो है, दिस मीटिंग इज बीइंग ट्रांसक्राइब्ड। अच्छा जी। तो वो जो है वो हमने, तो वो इस चीज का इम्कान है कि वो जो साइकिल सवारों या मोटरसाइकिल सवारों को देखने में वो जो है वो प्रॉब्लम करे, उसको कम कर दे, कम कर दे कहाँ से, रेडिकोनो रिड्यूस कर दे। उन इंसिडेंटी अब्बासा वेलोचिता, एक स्लो स्पीड पे जो हादसा होता है, नॉन क्रिया वो क्रिएट नहीं करता, वो नहीं बनता प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दी उन कोलोमिता, कोलोमिता आप कह सकते हैं कि ये किसी का माइक शायद खुला हुआ है, कोई आवाज आ रही है शायद। अच्छा। प्रॉब्लमी इन कॉलमिता, कॉलमिता सेफ्टी, एक conducente ड्राइवर को इन बोलती जो कि उसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है। तो वो कह रहा है कि स्लो स्पीड पे जो हादसा होता है वो जो ड्राइवर उसमें होता है उसके लिए कोई वो प्रॉब्लम नहीं बनता, उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। नहीं जी, आपके लिए जो ड्राइवर के लिए किसी किस्म का भी प्रॉब्लम बन सकता है। एक तो ये है कि हादसा हो गया, उसके बाद जो प्रॉब्लम बनेगा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे, इंतजामी बुनियादों पे उसको फाइन वगैरह होगा। दूसरा ये है कि वो अचानक ब्रेक लगा रहा है तो उससे भी कोई उसको झटका लग सकता है, कोई भी वो प्रॉब्लम हो सकता है, हादसे की तरफ तो जाना ही नहीं है, तो ये फालसो हो गया। Il conducente che scende, conducente ड्राइवर जो बाहर निकल रहा हो, द उन व्हीकोलो एक गाड़ी से इन सोचता रुकी हुई नुन देवे कंट्रोलारे उसको नहीं देखना होता, सी स्पोर्जन जूनो के कोई करीब आ रहा है चिकलिस्ती साइकिल, जो ड्राइवर बाहर निकल रहा है गाड़ी से उसको ये नहीं देखना होता कि वो कोई साइकिल उसके करीब आ रहा है, तो क्यों नहीं देखना होता, ये तो इसने बड़ी फजूल सी बात कर दी है, फालसो है। नीलो स्पेक्केटो रिट्रोविजोरे जो कि बैक मिरर है उसमें से इल conducente ड्राइवर देवे कंट्रोलारे ख्याल रखना होगा सोलो सिर्फ से स्पुरजुनजुनो, स्पुरजुनजुनो अगर करीब आ रहा हो आतोकारी कोई ट्रक ओ आतोपास या ड्राइवर। तो कह रहा है कि सिर्फ जब ट्रक या ड्राइवर आ रहा हो तो उसको जो बैक मिरर होता है जिसको रिवर रेयर व्यू मिरर कहा जाता है, उसको चेक करने की जरूरत है, किस सूरत में, सिर्फ जब ट्रक या बस आ रही हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ इस सूरत में उसको चेक करना होता है। वो ऊपर के हमने क्वेश्चन किए उनमें तो लाजमी था कि जब साइकिल सवार या मोटरसाइकिल सवार हो तो उनको चेक किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं जी। कंपोर्टामेंटी रवैया द अवेतारे मना होने का अलागोदा दी उन मोटोचिक्लो, जो कि मना करता है या जिस वो रोकता है किसको, गोएदा दी उन मोटोचिक्लो मोटरसाइकिल सवार को।
वो कौन सा रवैया होना चाहिए जो मोटरसाइकिल सवार को मना करता है। ये टाइटल वगैरह को इग्नोर कर दें। ये हमें सिर्फ एक तरह के क्वेश्चन को इकट्ठा करने के लिए होता है, ना ही ये क्वेश्चन टाइटल जो है ये एग्जाम में आएगा। Il conducente ड्राइवर दी उन मोटोचिक्लो, एक मोटरसाइकिल का वो फारे वो कर सकता है या क्या। लो, सोलालोम। सोलालोम किसको कहते हैं? ये इंग्लिश में भी यही वर्ड इस्तेमाल होता है और इटालियन में भी। लेकिन ये होता क्या है, अक्सर आपने कहीं टीवी वगैरह पे देखा हो कि जब किसी पहाड़ी इलाके में जब बर्फ पड़ी होती है तो वहां स्केटिंग की जाती है। तो वो कैसे आ रहे होते हैं? वो ऐसे जिग जैग करके आ रहे होते हैं। ठीक है। वो नीचे पैडल वगैरह लगे होते हैं उनके। तो वो जिग जैग करते हुए आ रहे होते हैं, कभी लेफ्ट राइट। अगर आपके जहन में नहीं आ रहा तो मैं इसको शेयर करता हूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी ये कौन सा चैप्टर शुरू किया है? ये पहला चैप्टर है। ये पहले में रहते थे जो सवाल वो है? हाँ जी। हाँ। क्यों, आपने पहले नहीं किए हुए ये क्वेश्चन? आपने तो पहला चैप्टर मेरे ख्याल में किया हुआ है। किया होगा सर जी, वैसे मेरे जेहन में नहीं आ रहा था ये कौन सा है, अचानक देखा है। हाँ। ये अक्सर आपने ये कहीं वीडियोस वगैरह में देखा हो, तो ये कैसे आ रहे होते हैं? ये लेफ्ट राइट होते हुए आ रहे होते हैं। ठीक है। जी जी सही इनकी है। मूवमेंट अगर ये देखें, ये इसकी डायरेक्शन इस वाले की, ये है भी ऐसे है कि ये टर्न लेने वाला है। तो इनका पूरा सफर जो होता है ये ज्यादातर आमतौर पे ये जिग जैगी लेफ्ट राइट होते हुए आएगा। जैसे ये आप तस्वीर देखें, ये इन्होंने इनको कवर करते हुए आना है, एक ऐसे आना है, फिर ऐसे 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 करते हुए आएंगे ये। ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो जो ड्राइवर है, मोटरसाइकिल सवार, वो कर सकता है फारेला स्लालोम। स्लालोम वो कर सकता है त्रा विकोली गाड़ियों के दरमियान, फेर में जब वो खड़ी हूं, अल सेमाफोरो इशारे पे। तो ये चीज हमने नॉर्मल देखी है और आमतौर पे होती है कि किसी इशारे पे अगर रुकी हुई है तो जो मोटरसाइकिल सवार है ना, यहाँ पे तो नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने शहरों में देखें तो वो जिग जैग करते हैं, एक गाड़ी से एक लाइन से दूसरी में होते हुए, दूसरी से तीसरी लाइन में जाते हुए, जहां पे उसको स्पेस मिलती जाती है, जगह मिलती जाती है, वो घूमता हुआ उसकी कोशिश होती है कि मैं इशारे में सबसे पहले पहुंच जाऊं। ठीक है। तो वो चूंकि कारों के अगर दो लाइनों में खड़ी दरमियान में जगह होगी उसमें आएगा, फिर दो गाड़ियों के दरमियान अगर एक लाइन में दो गाड़ियों के दरमियान कोई जगह है तो उसमें से घुस के वो फिर आगे निकलने की कोशिश करता है। तो वो उससे कह रहा है कि उसको इजाजत है, वो फारे वो कर सकता है ला सलालुम, ये जो जिग जैग मूवमेंट है, तरा इविकोली फिरमी आ सेमाफोरो, जो एक इशारे पे खड़ी गाड़ियां हैं उनके दरमियान। तो इसकी चीज की तो इजाजत नहीं है। ये पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि वो जो है वो लाइनों के अंदर जो है वो डिस्टरबेंस पैदा ना करे। इल conducente दिल मोटोचिक्लो, जो मोटरसाइकिल सवार है, उसका ड्राइवर है मोटरसाइकिल का, वो पर के जा रहे वो पार्किंग कर सकता है सुल मार्चापेदे, फुटपाथ पे। अंके, अंके वैसे बी या टू के मैनी में भी आता है। ठीक है। चाहे से नोन भी सोनो अपोस्ती, चाहे वहां पे जगह ना हो, स्पेजियो दी पोस्ती लगी हुई होना, स्पेज स्पाजी दी पोस्ताजियो, वहां पार्किंग स्पेस ना बनी हुई हो, वहां पार्किंग की जगह ना हो। तो वो कह रहा है कि फुटपाथ पे वो पार कर सकता है, चाहे वहां पे जो है वो पार्किंग की कोई खास जगह ना बनी हुई हो। तो नहीं कर सकता जब तक कि पार्किंग की जगह ना हो मोटरसाइकिल सवार जो है। Il conducente del motociclo, जो मोटरसाइकिल का ड्राइवर है, वो चिरकुलारे वो चल सकता है सुल मार्चापेदे पे फुटपाथ पे, से इल ट्रैफिको, जब ट्रैफिक सुलह कैरिजाता पे ए ब्लोकातो ब्लॉक हो। तो ये मोटरसाइकिल की ये भी हमने एक रूटीन देखी है कि अगर रोड पे ब्लॉक है तो वो फुटपाथ पे चढ़ के जो है वो आगे जाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। चलिए, ये भी उसी के सिलसिले में है ये वाला सवाल। एक ही सवाल है इस टॉपिक का। कोनिचेंते दी व्हीकलो, गाड़ी का ड्राइवर आ दुए रोते, जो कि दो टायरों वाली है।
उसमें मोटोचिकली आती है, उसमें चिक्लोमोटोरी भी हो सकती है जो दो टायरों वाली होगी, और बिचकलेता होता है। पोचर कोलारे वो चल सकता है। पोर्तांदो लेके, क्योंकि ये जमा कर सी का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे भी ये पुरतारे हम आम जिंदगी में लफ्ज बोलते हैं पुरतारे। तो पुरतांदो लेके चलते हुए, डीओ आपको पता है कि जब डीओ एंड पे आ जाता है, जैसे मंजान दो होता है, तो ये कॉन्टिन्यूस जारी के जुमरे में आता है, जो काम हम लगातार कर रहे होते हैं, जैसे मंजान दो खाना खा रहा है। तो पुरतांदो वो लेके चल सकता है। कौन से उन एनिमाले, एक जानवर के साथ, डोमेस्टिको जो ग्रिल्लो हो, जैसे बिल्ली वगैरह, ये इसको ग्रिल्लो जानवर कह सकते हैं। ठीक है। से कुछ तो दी तो, जब वो कस्टडी में हो, जब वो कह लें कि रखा गया हो इन अपोजिता एक खास गाबिया पिंजरे में। तो एक दो टायरों वाली जो गाड़ी है उस पे ड्राइवर जो है वो एक घरेलू जानवर को, एक पेट को लेके चल सकता है जब वो एक खास पिंजरे में रखा गया हो। लेकिन आगे क्या रहा है, पुर के बशर्ते के, लेकिन कंडीशन उसने लगा दिया, नून से स्पोर्जेंती, स्पोर्जेंती फैला, फैलाओ, ना फैला हुआ हो, दे आल्त्रे चिंक्वांता सेंटीमीटरी, वो 50 सेंटीमीटर से बाहर ना निकला हुआ हो। जो गाड़ी की स्पेस है, जो गाड़ी की जगह है, उसमें 50 सेंटीमीटर से बाहर ना निकला हुआ हो। ठीक है। ये कोई क्वेश्चन था? जी, अंके आल्सो यानी कि बी, वो मैंने अंके आल्सो बी, या टू, जो टी डबल और टू होता है, वो मैंने वो वाला टू बोला था, दूसरा टू नहीं था। अंके बी। और आल्सो का भी मतलब यही होगा ऑलमोस्ट, कि बी का मतलब में ही आता है। अच्छा जी। यहाँ तक बहुत है, यहाँ आगे करना है, क्योंकि ये ना हो कि फिर कहें कि ज्यादा मुश्किल है कुछ ऐसा। क्योंकि मेन चीज़ है आपके साथ में प्रैक्टिस हो। अगर ये वाले थोड़े से विकेबलरी के, इसमें मुझे पता है थोड़े से डिफरेंट है, जिनकी विकेबलरी है जो करते हैं, वो उनके लिए तो मुश्किल नहीं होगा। जो यानी कि आमतौर पे रूटीन में जिनकी थोड़ी सी विकेबलरी है, लैंग्वेज आती है जिनको, उनके लिए तो मुश्किल नहीं होगा, इतने मुश्किल नहीं है। लेकिन जो एक स्क्रैच से आता है, बिल्कुल शुरू से करता है, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ जी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो जो आसान टॉपिक होंगे हम उनको लेके आगे चलेंगे स्पीड के साथ, लेकिन जो थोड़े से ऐसे वोकैबलरी वाले होंगे तो उनको मंडे से हम पांचवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। उम्मीद है कि 3 दिनों में हम उसको खत्म कर देंगे। और कि कोई भी चैप्टर होता है, कोई भी टॉपिक होता है, उसका स्टार्ट आपको लाजमी, और पहला जो क्लास होती है वो लाजमी लेनी चाहिए। और वैसे तो सभी जो रेगुलर आ रहे हैं। जो उन्होंने कुछ ने कहा हुआ है कि हमारा कोई काम होता है, वो तो बिल्कुल नहीं आ रहे, वो कहते हैं हम ऑनलाइन ही देखेंगे। तो पहले की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, आगे वाले क्वेश्चन उतने ज्यादा आसान हो जाते हैं। वो आगे जाके, जब मोस्ट डिफिकल्ट वैसे अगर जहन में बना लिया जाए तो कोई भी नहीं होता। जिस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस, मसलन मेरा ख्याल है 11वें चैप्टर के शुरू के दो टॉपिक है, और मैंने उन दो तीन टॉपिक में बल्कि चार पांच, यानी कि एक दिन का टॉपिक, एक दिन के कह सकते हैं, एक बंदे ने छोड़ दिया, मुकम्मल तौर पे पतंते ही छोड़ दिया, उसने कहा कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसके बाद मैंने उसको बहुत कहा, जो कि बाद में उसको लेट पता चला, और फिर उसने दोबारा स्टार्ट किया। तो वो मुश्किल था। लेकिन ये है कि उसके बाद अगले जो पूरे चैप्टर के 11वें के थे, वो इंतहाई आसान थे, कि वो बंदा ऐसे है जैसे फोर्थ चैप्टर हमने किया है, इतने आसान थे। लेकिन यह है कि वो जब बंदे के जहन में आ जाए ना कि ये मुश्किल है, तो वो दिल छोड़ देता है। तो इसलिए ये सोचना ही नहीं चाहिए कि ये मुश्किल है। कोई चीज मुश्किल नहीं है। हाँ, जिस कह सकते हैं एक पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वो आगे जाके आएंगे, 10वें के बाद ही आएंगे। कुछ होंगे, 3 4 हैं जिनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और खास तौर पे लैंग्वेज ना आती हो तो आखिरी चैप्टर, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स लंबी हैं, इस वजह से आखिरी चैप्टर आप उनको किसी तरह से कह सकते हैं, मुश्किल नहीं है। और उसमें एक और भी चीज है कि लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आमतौर पे कम आते हैं। आते हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं आते, लेकिन कम आते हैं लंबी स्टेटमेंट्स वाले।
लेकिन जब आपके 11-12 हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही इस लेवल पे आ चुका होगा कि मैंने 50% कोर्स जो है वो कर लिया और उसमें मेरी गलती 2-3 आ रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना होगा कि वो जो मुश्किल चैप्टर है वो भी आप उसमें से गुजर जाएंगे। चलें जी, ठीक है। 9 बजे हम क्लास में देखते हैं फिर असेसमेंट के लिए। और उसमें ये वाले, बेशक ये वाले नहीं होंगे, ये जो 3 टॉपिक हैं बाकी के जो है वो शामिल होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। चलें, अपने काम में। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कोर कंपोनेंट। 1 मिनट में, वॉल्यूम मैंने बहुत कम किया हुआ था। जी, आप बताएं। ये इधर एक मैंने आपको मैसेज किया था कोर, एक मिनट इधर, कंपोनेंटी का। क्या? कंपोर्टामेंटी? हाँ जी। हाँ जी। इसका इसका मतलब, मतलब क्या है? मैंने बताया था, मेरा रवैया जो होता है किसी के साथ बर्ताव, कंपोर्टामेंटो जो आपने ऊपर लिखा है ये मैंने बताया था, शायद आप हाँ जी। कहीं उस वक्त वो कोई आवाज ना गई हो। ये होता है रवैया। मसलन आपका किसी, हाँ ये जी। 2 बंदों का आपस में ताल्लुक कैसे, बात कर रहे हो और आप किसी से बदतमीजी से बात करते हैं, कोई बुरे अल्फाज में बात करते हैं, या किसी के साथ लेन देन अच्छा नहीं है, तो हम कहेंगे कंपोर्टामेंट, उसका रवैया ठीक नहीं है। ठीक है। और अगर अच्छा है तो वो कहेंगे इसका कंपोर्टामेंट ही अच्छा है। आप काम करने जाते हैं, वहां पे किसी से आपका लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं, अपना काम करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी की जो सीनियर है उसकी बात मानते हैं, तो वो कहेंगे कि इसका रवैया यहाँ पे अच्छा है। ठीक है। कंपोर्टामेंट ही अच्छा है, उसका बिहेवियर, उसका रवैया, दूसरों के साथ ताल्लुक जो जिस तरह होता है वो। ओके सर जी, थैंक यू बहुत बहुत। कोई बात। ओके सर जी, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।